साधन की कथा सुनकर के परीक्षित का जब उद्धार हुआ तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इतनी पावर है इस कथा में। उसी समय वो ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी, तराजू के एक पलड़े में जितने भी पुण्य कर्म है सबको रख दिया और तराजू के दूसरे पलड़े में भागवत कथा सुनने का पुण्य रख दिया। एक पलड़े में जितने भी दुनिया के शुभ कर्म है सबको रख दिया और एक तराजू के पलड़े में केवल भागवत कथा के श्रवण का जो फल है उसको रख दिया। सब हल्के हो गए, सब पुण्य हल्के पड़ गए और भागवत कथा श्रवण का फल भारी पड़ गया। इतनी महिमा है भागवत की। और सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत कथा सुनाने लगे और देवताओं को जब लगा पता तो देवताओं को लोभ जगाया। भागवत की महिमा जानते थे, नारद जी से बहुत बार सुन चुके थे, लेकिन आज भागवत कथा हो रही है मृत्यु लोक में। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, उसी समय स्वर्ग में मीटिंग बैठाई, हम भी कथा सुने। जब कथा सुनो कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा देने के बाद ही कथा का मतलब फल मिलता है। का दक्षिणा ऐसी देंगे जो आज तक किसने दी ना हो। देव महाराज सबको त्याग दिया, ये संत बन गए, अब कथा सुनने का क्या दे इनको। तो मीटिंग बैठाई, अंत में निर्णय हुआ कि सुख परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन के बाद मृत्यु आ जाएगी और हमारे स्वर्ग में है अमृत। हम कह देंगे कि कथा हमको सुना दो और जब राजा परीक्षित की 7 दिन के बाद मृत्यु होगी हम इसको अमृत पिला देंगे, ये जिंदा हो जाएगा। और सुखदेव जी खुश हो जाएंगे, अमृत के बदले में हमको कथा सुना देंगे। बड़े खुश हुए देवता और अमृत का कलश लेकर सबसे आगे इंद्र और 33 करोड़ देवता पीछे पीछे और आगे शुक्रताल क्षेत्र गंगा किनारे अमृत का कलश आगे रखा। सुखदेव जी ने कहा देवताओं ये क्या है? कहते महाराज ये अमृत है, वो अमृत जिसके पीछे देवताओं में असुरों में युद्ध हुआ था और जिस अमृत के पीछे स्वयं भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा था और हमको जो अमृत पिलाया था उन्होंने, और जिस अमृत पीने से आज तक हम अमर हैं और जब तक सृष्टि में प्रलय नहीं होगी तब तक हम जिंदे रहेंगे, ऐसी शक्ति है इस अमृत में। ये अमृतम परीक्षित की लीलाएं हैं, क्योंकि इसको श्राप है ना श्रृंगी ऋषि का, साधन के बाद मृत्यु हो जाएगी इसकी, जहरीला सर्प डसेगा इसका, हम पहले से इसको अमृत पिला देंगे, मरेगा नहीं और 72 चौकड़ी की इसकी आयु हो जाएगी। ऐसा चमत्कार इस अमृत में। इसलिए महाराज हम तो आपको प्रसन्न करने के लिए आए हैं, आपको भी राजा परीक्षित को भी। इसलिए कथा राजा परीक्षित को सुनाओ भी मत, क्या करना सुनाकर, क्यों ये मरेगा ही नहीं, अमृत पिला देते हैं इसको, इसको कथा की जरूरत नहीं। सुखदेव जी कहते मैं तो कथा के मूड में बैठा हूं कथा सुनाने का। कोई नहीं, आप अपना मूड सेट रखो, परीक्षित को अमृत पिलाओ, इसको भेज दो अपने राज्य करे हस्तिनापुर में जाकर। और ये जो कथा के आप मूड में बैठे तो अपना कथा जारी करो, हम सुनेंगे कथा। सुखदेव जी ने कहा बड़े चालाक हो, मुझको मूर्ख बना रहे हो। का क्या मतलब? हम मूर्ख कहां बना रहे, इतनी अमृत वस्तु हम आपको दे रहे हैं कथा के बदले में, आप भी पियो, सबको पिलाओ अमृत, इसके बदले में बस हमको कथा दे दो, कथा सुना। सुखदेव जी ने कहा देवताओं को कि तुम कांच के बदले में मणियां खरीदना चाह रहे हो, मूर्खो, बड़े स्वार्थी हो, लेकिन मुझको नहीं ठग सकते। तुम्हारा ये अमृत कांच के बराबर है और मेरी ये कथा रूपी अमृत ये मणियों के समान है। देखने में भले दोनों में चमक हो लेकिन कांच कांच ही है और मणि मणि है। का महाराज ये कथा मणि है तो समझ में आ गई, लेकिन हमारा अमृत ये कांच क्यों है? ये भी तो मणि है, ये कोई कम है क्या? अमृत हमारा अमर कर देता व्यक्ति को। का देखो तुम्हारा अमृत क्या करता है, कहते हैं 72 चौकड़ी की आयु कर देता है, प्रलय तक जिंदा रहता व्यक्ति जो इस अमृत को पी ले। कहा अगर इसको डाकों को पिला दिया जाए वो अमर हो जाएगा। हाँ महाराज अमर हो जाएगा, वो भी अमर हो जाएगा। कह डाकू पने का स्वभाव छूटेगा कि नहीं? कहता वो नहीं छूटेगा, ये स्वभाव नहीं बदलता, ये अमृत स्वभाव तो वही रहेगा। इसको राक्षस पिएंगे अमर तो हो जाएंगे, लेकिन राग रहेंगे राक्षस के राक्षसी, वो देवता नहीं बनेंगे। चोर पिएगा तो चोर ही बना रहेगा, अमर हो जाएगा। क्रोधी पिएगा तो क्रोधी ही बना रहेगा और क्रोध भी साथ में अमर हो जाएगा। लोभी पिएगा अमर तो हो जाएगा लेकिन रहेगा लोभी ही। कहता ये तो तुम्हारा अमृत है,
अमर अमर करता व्यक्ति को, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता, वही रहेगा उसका स्वभाव। लेकिन मेरा एक कथा रूपी अमृत ये स्वभाव बदल देता है। इस कथा को कोई चोर पी तो चोरी करना छोड़ देगा। एक पिता ने पुत्र से कहा, बेटा पहली बार चोरी करने जा रहे हो, ध्यान रखना, कथा से परहेज रखना, कथा सुनोगे तो चोरी का धंधा छूट जाएगा। वो जानते थे कथा की महिमा। कहते पिताजी अगर कोई कहीं जा रहा हूँ चोरी करने के रास्ते में कथा हो रही है, स्पीकर की आवाज कहीं आगे कानों में, फिर क्या करूँ? कहता बंद कर लेना कानों को, लेकर सुनना नहीं, खबरदार, नहीं तो चोरी का धंधा नहीं चलेगा तुम्हारा। क्योंकि कथा ऐसा चित्त अमृत है, जो सुनेगा तो चोरी भी छूट जाएगी। कहा ठीक है पिताजी, नहीं सुनूंगा। अब वो गया चोरी करने, अचानक सत्संग हो रहा था, वहां संत सुना रहे थे कि भूत प्रेतों की, देवी देवताओं की छाया नहीं होती। ये उसके कान में शब्द पहुंच गए। अब चोर सोचने लगे तो देवी देवताओं की बातें हो रही है, तो सत्संग चल रहा है, कान बंद करो। पिताजी की आज्ञा, कान बंद किए, निकल गया दूर, चोरी कर ली। बाद में पुलिस को पता लगा, शंका ही थी उस चोर के प्रति, पकड़ लिया, लेकिन प्रमाण था नहीं। वो चोर कहता कि मैंने चोरी नहीं की, सामान बरामद हुआ ही नहीं उसके पास से, भी वो छुपा दिया था। सीआईडी करने लगे, उसके पता चलेगा। एक पुलिस वाला बन गया काली, और कुछ बन गई योगी ने, काला मुंह बना दिया, नकली जीभ लगा दी, 2 नकली हाथ लगा दिए, खड़क खप्पर हाथ में धारण कर लिया, काले कपड़े पहन लिए पुलिस वाला ने, और जहां वह चोर सो रहा था लात मार के काली ने जलाया। उठ मूर्ख, तूने मेरे भगत के घर चोरी की, अब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, नहीं तो बता तूने माल कहाँ रखा और मेरे भगत को दे दो जो तुमने चुराया। चोर एकदम जगा, देखा काली माता हाथ जोड़ ली, लेकिन तुरंत ध्यान गया सत्संग की बात पर कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती। कहा इसकी तो छाया भी है, ये काली कुली कुछ नहीं है, ये सीआईडी पुलिस की चाल है। समझ गया, अंदर से तो समझ गया, लेकिन बाहर से बोला बन लगा, जय हो मातेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिए, लेकिन माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो पता ही है कि मैंने चोरी नहीं की, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं मुझसे? पुलिस वाला समझ गया जो काली बना था कि हमको पहचान नहीं सका और सच बता रहा है, चोरी नहीं की इसने, बच गया, छोड़ दिया चोर को कि चोरी नहीं की। अपने पिता से कहने लगा चोर कि पिताजी आप कहते हैं कथा नहीं सुनना, अगर मैंने कथा ना सुनी होती वो 2 शब्द तो आज मेरा गला कटता, और 2 शब्द सुन लिए मैंने। जब 2 शब्द सुन करके उस पर विश्वास कर लिया और अमल किया, 2 शब्दों पर मेरी जिंदगी बचा दी। अगर मैं पूरी कथा सुनता और पूरी कथा को अपने हृदय में धारण करता, पूरी कथा पे विश्वास करता और अपनी जिंदगी में भी उतारता, तो क्या से क्या हो जाता, मेरे अनंत जन्म सुधर जाते। इसलिए पिताजी मैं चोरी नहीं करूंगा, बस अब तो कथा ही सुनूंगा। ऐसे ही विचित्र कथा है, हृदय परिवर्तन कर देती है, दिमाग को बदल देती है, घुमा डालती है। इसलिए राजा और देवताओं से कहा सुखदेव जी ने कि अमृत हमको नहीं चाहिए, मैं राजा को ये कथा रूपी अमृत पिला करके जन मन से मुक्त करना चाहता हूं, सदा के लिए भगवान के घर पहुंच करके आनंद का विधान करेगा, इसलिए हमको अमृत नहीं चाहिए। देवताओं को वापस कर दिया, अमृत के सहित देवता वापस स्वर्ग में चले गए। सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनी कि तुम भोगी हो, ये कथा भोगियों के लिए नहीं, ये कथा योगियों के लिए, जो सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे परीक्षित बैठा है, इसको ये कथा सुनाऊंगा। तुमको नहीं, तुम जाओ स्वर्ग में, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा अमृत। ये वो कथा है अमृत स्वर्ग का जिसकी बराबरी नहीं कर सकता। जिस अमृत के पीछे देवी देवताओं में, असुरों में संग्राम हुआ, जिस अमृत के संरक्षण के लिए स्वयं भगवान को मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा, वो अमृत भी इस कथा के आगे तुच्छ है। वापिस लौटा दिया, लेकिन कथा नहीं देवताओं को सुना। इसलिए कहा धन्य भारती कथा भागवती वार्ता सुराणानपि दुर्लभा, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये वो कथा, और उस देव दुर्लभ कथा को सुनने के लिए आप लोग बैठे।